जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी माँ, गणपति बाप्पा मोरया। लेट्स कनेक्ट विद द टॉपिक। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। शुक्रवार 19 मई के लिए है ये रीडिंग एंड हमारे सामने है टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये है टैरो, ये है ट्विन फ्लेम ओरेकल, एंजल ओरेकल, कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल एंड मेकिंग मैजिक। ठीक है, सो हम करने वाले हैं रीडिंग विद द हेल्प ऑफ दिस वन। शुरुआत करते हैं सबसे पहले टैरो से। ठीक है, अगर आपको मैनिफेस्टेशन करनी है आप अभी कर सकते हैं या फिर बाद में भी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। 1 2, ठीक है, 3, ओके, 4 5 6 एंड 7। 7 कार्ड्स आ गए हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड इन कार्ड्स को रखते हैं हम यहाँ पे। ओके, चलो, जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है भी 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जब हम इस कार्ड को देखते हैं, शुरुआत में 10 ऑफ सोर्ड्स आ गया। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब सिंपल है कि ये पर्सन जो है अपनी परेशानियों से बाहर निकल चुका है, या फिर हम कह सकते हैं कि चैन की नींद सो के उठ चुका है। उसके लिए काफ़ी आरामदेह रहा सब कुछ सोचना या फिर अंडरस्टैंड करना। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि हम तनाव लेते हैं या फिर हमें लगता है कि भाई जैसे हमने सोचा था क्या वैसे होगा, या फिर जैसे हम प्यार करते हैं कभी वो हमारा प्यार एक्सेप्ट करेगा भी या फिर नहीं। ज़िंदगी में बहुत से टॉपिक्स हैं, क्या मेरे लिए कुछ खास है वहाँ पे या नहीं। तो ऐसे में आई थिंक 10 ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसा मोमेंट है जब लग रहा होता है कि अब क्या होगा, वहीं पे सब कुछ सही होता है। ठीक है, एंड ये हमारी ज़िंदगी में होता रहता है। कई बार हम उल्टा पुल्टा सोचते हैं, ज़रा सी देर हो गई, कुछ गलत तो नहीं हुआ, हम सोचते हैं, लेकिन सब कुछ अच्छा होता है। ये वो वाला कार्ड है। सेकेंड जो कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। आई थिंक एक नई इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। आज आपको शायद उनके चेहरे पे ज़्यादा ग्लो दिखाई दे सकता है, ज़्यादा ये मैच्योर दिखाई दे सकते हैं। हाँ, थोड़ी सी मैच्योरिटी हो सकती है बिकॉज ये एनर्जेटिक काफ़ी है, कि भाई इनका एहसास है कि आई वॉन्ट टू गो अहेड विथ यू, मुझे आपके साथ आगे बढ़ना है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। दूसरी जो ज़रूरी बात है कि कह रहे हैं कि भाई जो भी आपको एक्सप्रेस करना है, प्यार हो, लव हो, अफेक्शन हो, एक्सप्रेस कर लीजिए, आपको किसने रोका है। कई बार क्या होता है ना कि हम दूसरों के बारे में सोच के खुद को रोक लेते हैं। जैसे कि मानो आपको लग रहा है कि भाई एक रोमांटिक मोमेंट आ गया, बट क्या हो अगर सामने वाले को पसंद ना आए। लेकिन अगर आप दोनों बातचीत करें, इस बात तक पहुँचे कि भाई इफ़ देयर इज़ गोना बी रोमांटिक मोमेंट देन व्हाट, तो ऐसे में क्या है ना कि अगर आप बातचीत करके हल सुलझा सकते हैं, सो क्यों नहीं। कहीं ना कहीं आपसे रोमांटिक होने के लिए भी कहते हैं, या फिर अगर सुबह सुबह आप इनको कोई कोड भेजते हैं या फिर कहते हैं कि भाई आज मेरा दिन बहुत अच्छा बीतेगा, आई एम कम्युनिकेटिंग विथ यू, और फिर आप जैसे इतने अच्छे प्यार करने वाले लोग मेरी ज़िंदगी में हैं, तो इनको बहुत अच्छा महसूस होगा। थर्ड जो कार्ड है वो है 4 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इनके हिसाब से चीज़ें जो है वो शांत होती जा रही है, या फिर सब कुछ सही हो ऐसा वो प्लान कर रहे हैं, ऐसा वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, हम कहते हैं कि नहीं भाई मेरी ज़िंदगी में चेंजेस तो होने ही चाहिए, लेकिन फिर कुछ दिन ऐसे आते हैं जब हम सोचते हैं कि नहीं भाई अब जो है मेरे ज़िंदगी में चेंजेस नहीं बल्कि शांतता चाहिए। वो वाला पल है जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन अच्छाई की राह पे चल पड़ा है एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी माइंडसेट बन चुका है इसका। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट मतलब क्या है कि कभी कभी हम वल्नरेबल होते हैं, यानी कि भाई सामने वाला हमें 2-4 चीज़ें क्या कह दे बुरी, हम डायरेक्टली अपना आपा खो बैठते हैं। अब ये पर्सन जो है वो ग्राउंडेड है, उसको पता है कि मुझे किस तरह से खुद को शांत रखना है, स्टेबलाइज रखना है। ठीक है, तो ये अपनी बातें कर रहे हैं। पहले वो लोगों की बातों के ऊपर ध्यान देते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर कोई चीज़ अपने काम की नहीं है उसके बारे में सोचना नहीं है। कोई अगर गॉसिप भी कर रहा है आपके बारे में, उसके बारे में सोचना नहीं है, बिकॉज ये उनकी सोच है, ये उनकी लाइफ में, क्यों हम उनके लाइफ में इन्वॉल्व हो। आई थिंक थोड़ी सी या फिर ज़्यादा ही मैच्योरिटी इस पर्सन में आपको दिख सकती है, बट उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं। ये पर्सन पहली बात तो अपनी हेल्थ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, सोते वक्त डिफरेंट थॉट्स माइंड में जमा करना नहीं चाहता, एंड थर्ड लाइफ को बहुत ही सिंपल रखना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। के भाई जो भी पर्सन है, जिस भी हिसाब से आपको उस हिसाब से उसके साथ बातें करनी है। अब इसको आप कैसे इवैल्यूएट करोगे? ठीक है, मान लेते हैं कि कोई आपका रिलेटिव है एंड उसने आपके साथ कुछ बुरा किया है,
बट आपकी ये परंपरा रही है या फिर संस्कार रहे हैं कि कभी भी आपने उनको मुंह पे भला बुरा नहीं कहा है। अब मान लेते हैं कि वो रिलेटिव खुद उठ के आपसे मिलने आता है, तब आप क्या करोगे? ऐसे में संस्कार इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि संस्कार क्रिएट करना इम्पोर्टेंट है कि आप उस वक्त क्या फील करते हो। अगर उस वक्त भी आपने अपना गार्ड लेट डाउन कर लिया, अगर आपने कहा कि नहीं भाई आप मुझे जो भी कहना है कह लो, मैं सहन कर लूँगा, नहीं, उस वक्त जो संस्कार क्रिएट होते हैं नए वाले, वो ऐसा है कि अगर आपने मुझे चोट दिए तो मैं भी आपको चोट दूंगा। तो वो चीज़ यहाँ पे हमें दिखती है। चोट दूंगा का मतलब ये नहीं कि आप इस पर्सन के खिलाफ कुछ बोलोगे या फिर इस पर्सन को तकलीफ दोगे, बल्कि उसको ये समझाओ कि उस पर्सन की आपके ज़िंदगी में फ़िलहाल वैल्यू नहीं है। ठीक है, पहले शायद वैल्यू थी बिकॉज ऑफ पेरेंट्स और बिकॉज ऑफ समवन, अब आप उस पर्सन की वैल्यू नहीं करते, वो आपको बाकी लोगों जैसा ही है, स्ट्रेंजर। वो आपसे मिला क्या नहीं मिला क्या आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है, वो किंग ऑफ कप्स, यानी कि भावनाओं के ऊपर काफ़ी कंट्रोल इस पर्सन ने महसूस किया है। हाँ, आप भी उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकते हैं, या फिर आपके साथ वो कितने भावनाओं को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं ये जानना जारी रखेंगे। एंड जो फाइनल कार्ड मिला है वो है 6 ऑफ कप्स। देखो 6 ऑफ पेंटाकल्स भी आ गए थे, तो ये 6 आ गए थे। 6 नंबर शायद काफ़ी लकी या काफ़ी इम्पोर्टेंट आज के दिन हो सकता है, स्पेशली ग्रीन या फिर येलो कलर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस कार्ड के बारे में, सो इट इज़ ऑल अबाउट कि भाई ये एक्चुअली अपने दिल की बातें साझा करना चाहते हैं। कई बार हम लोनलीनेस फील करते हैं कि भाई कोई तो हो जिससे हम अपने दिल की बातें कह सके, ये वो वाला मोमेंट है। अब देखते हैं ट्विन फ्लेम ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, चलो चुनते हैं 5 कार्ड, 1 2 3 4 5। चलो 5 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलता है। चलो सारे कार्ड स्ट्रेट ही होंगे। चाइल्डहुड वुंड्स, अनरिजॉल्व्ड इनर इश्यूज। तो जो सबसे पहली बात यहाँ पे आती है, फिर अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन कम बातें कर रहा है या फिर थोड़ा सा अगर खिला खिला नहीं है, तो उसके पीछे कुछ चाइल्डहुड वुंड्स भी हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई इन्हें अभी 2-3 दिनों से मिल रहा हो, या फिर पास का कोई इशू सामने आ रहा हो, या फिर कोई रिलेटिव जो है जो इनके वुंड्स जो है वो कुरेद रहा है, तो वो एक इशू हो सकता है। ऐसे में अगर आपको पता चले कि भाई ऐसी कोई चीज़ है, तो आप इनको शांत कर सकते हो। सेकेंड जो कार्ड है वो है फियर्स। योर काउंटर पार्ट इज फेसिंग देयर शैडो सेल्फ। डर का मतलब क्या है कि ये एक्चुअली इनके खुद के बारे में सोच सकता है, या फिर आपके बारे में भी। कैसे देखते हैं, कई बार हम क्या करते हैं ना कि हमारा जो शैडो सेल्फ है उसमें जीते। शैडो सेल्फ मतलब कि भाई मान लो कोई हमें उकसाता है, एक्चुअली हम फिर कुछ मोमेंट के लिए बुरे बनते हैं। जैसे कि मान लो किसी के साथ हमारी लड़ाई हो रही है, शाब्दिक लड़ाई हो रही है, वो पर्सन कुछ कहता है, फिर हम भी भला बुरा कहने लगते हैं, लेकिन एक लिमिट होती है कि आप कितना भला बुरा कहोगे। अगर आप उससे ज़्यादा आगे बढ़ते तो आप अपने शैडो सेल्फ में जीने लगते हो। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को डर है आपके साथ ऐसा हो ना जाए, या फिर आपको भी अगर ऐसा लग रहा है कि इनके साथ ऐसी कोई चुनौती है, तो वक्त रहते आप इनसे बात करके ये चीज़ सुलझा भी सकते हो। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं ट्विन फ्लेम की जर्नी के बारे में, तो ये ऐसा है कि कहीं ना कहीं पे अगर इनको डर है कि आप इनको छोड़ ना दें, या फिर इनको ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। मान लो इन्वॉल्व हो गए एंड अब मन आपके पास चला गया और आपने कहा कि नहीं, मैं अभी अपनी शादी के बारे में नहीं सोच रहा, या फिर मुझे शादी नहीं करनी, तो फिर क्या होगा। इसीलिए थोड़ा सा डर में जी रहे हैं कि भाई कहीं जो मेरे ख्वाब है या ख्याल है वो टूट ना जाए। अगर टूटे तो बाद में कोई मुझे नहीं संभालेगा, ये उनको पता है। तो जो कार्ड है डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी इन द कनेक्शन, कि कहीं ना कहीं पे यहाँ पे पावर, फोर्स, एटीट्यूड, ठीक है, गरजना, या फिर समवेयर हमें कहते हैं ना कि ब्रूटल फोर्स, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। तो अगर इनके दिल में कुछ एक्सप्रेशन है, वो आपसे डायरेक्टली कह भी सकते हैं, या फिर आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप भी उनसे ये बातें कहें। नेक्स्ट कार्ड है न्यू बिगिनिंग, अ फ्रेश न्यू स्टार्ट विल कम। इनके हिसाब से भाई एक नई शुरुआत मतलब क्या है कि भाई जो हो गया वो हो गया। आप दोनों के भी जो भी तगमग थी, जो भी नेगेटिविटी थी, अब उसको छोड़ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो इस कार्ड मिला है वो है सोल लेसन्स, लुक फॉर द लर्निंग एक्सपीरियंस। कि भाई अब तक आप दोनों ने क्या सीखा है,
अपनी पर्सनल लाइफ से क्या सीखा है और एक दूसरे के मिलने के बाद क्या सीखा है, इसको आप किस तरह से टैली करोगे, ये उसके बारे में है। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई एंजेलिक ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। चुनते हैं 2 कार्ड। ठीक है, हम 2 ही कार्ड चुनेंगे ताकि रीडिंग में आसानी हो। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब है कि भाई सब कुछ बेहतरीन हो सकता है या फिर जो इनको चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, काफ़ी ज़्यादा प्यार अवेलेबल है, काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराहट अवेलेबल है, काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ अवेलेबल है, बस इनको देखना है। ये ऐसे हो गया कि आप खिड़की बंद करके बैठे और कह रहे हो कि सूरज कहाँ है, सूरज बस आउटसाइड है, आपको खिड़की खोलने की ज़रूरत है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है बिग हैप्पी चेंजेस। तो जिनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया रेजोल्यूशन मिल चुका कि बिग एंड हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं या फिर लगभग होने ही वाले हैं। शायद इसके लिए भी ये पर्सन थोड़ा सा डर सकता है कि भाई ये चेंजेस वो कैसे हैंडल कर सकेगा। अब देखते हैं कि भाई कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल से हमें क्या लेसन्स मिलते हैं। 3 कार्ड लेते हैं हम, ठीक है, ताकि भाई जो लर्निंग है हमारी वो काफ़ी सटीक हो। चलो 3 कार्ड्स आ चुके हैं, देखते हैं लर्निंग हमें क्या दिखाते हैं। जो पहला कार्ड है वो है पीस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली। भाई प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब क्या है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो पहले हुआ क्या वो अब होगा, प्रेजेंस में जियो। हो सकता है कि जैसे कि मान लो एग्जाम्पल देता हूँ कि आप दोनों कभी अगर गाड़ी पे थे, कुछ एक्सीडेंट आपने देख लिया, फिर हो गया कुछ, अब आप कार में हैं, अब वो 2 व्हीलर वाला एक्सीडेंट या इंसिडेंट वापस से नहीं होने वाला। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप दोनों की जो शुरुआत है वो अलग रही हो, लेकिन अब जब आप इतने कंफर्टेबल हो या फिर फील करते हो, फील गुड रिगार्डिंग ईच अदर, मे बी फैमिली भी जानती है, सो व्हाट एन इशू, कोई इशू हो नहीं सकता, और है तो आप बहुत ही ईजिली इसे रिजॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है टाइम टू रिलैक्स। रिलैक्स, डू नॉट हरी, यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। मतलब कि भाई ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो परेशान हो सकते हैं, सिर्फ फैमिली ही नहीं, फ्रेंड्स भी हैं, लव्ड वंस भी हैं। तो इसीलिए क्या इंपॉर्टेंट है कि रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। कई बार हम बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बुरा सपना आ गया, बुरा ख्वाब आ गया, बुरी न्यूज़ पड़ी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। इस चीज़ से बाहर निकलना ही सही है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है हेल्प इज़ ऑन द वे, यू विल गेट आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस, डू नॉट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। भाई हेल्प बहुत जल्द मिलने वाली है। जो भी सवाल थे उनके जवाब बहुत जल्द आपके पास आ सकते हैं या फिर आने वाले हैं। नाउ लेट्स कनेक्ट विद दिस, देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो हम चुनते हैं सिर्फ 3 कार्ड्स। ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकंड, ये आ गया थर्ड। ठीक है, सो 3 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड हियर वी गो। ओके, देखो भाई जो पहला कार्ड है वो है ट्रिंकाफाई, मैनिफेस्टिंग मनी एंड इनकम। आई थिंक इनके लिए जो सबसे ज़रूरी प्रायोरिटी अभी बन चुकी है वो है मैनिफेस्टेशन करना। हाँ, उसमें इनकम भी आती है, मनी भी आती है, बट ये क्यों आता है? बिकॉज ये अपने आप को सिक्योर महसूस करना चाहते हैं। मान लो एक ऐसा दिन जब आपको लगे कि भाई मेरा बैंक बैलेंस कम है, अब मैं क्या करूँगा, ये दिन ना आए, इसलिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी इनको सपोर्ट कर सकते हो कि भाई आखिर इनकी वरीज क्या है। सेकेंड जो कार्ड है टाइम टू शाइन क्रिएट्स द एनर्जेटिक रेजोनेंस फॉर गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़। ये बेसिकली गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं। मे बी आप दोनों के लिए बहुत जल्द आ सकते हैं। जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि कपल जो है, मे बी बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, फिर कपल हो गए, फिर अचानक से किसी ने प्रपोज कर लिया एंड जल्द ही शादी हो गई। तो ये देखते देखते हो गए। तो कब ये रेजोनेंस बढ़ेगा हमें नहीं पता, अब ये रेजोनेंस बढ़ने वाला है। सो थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट कार्ड है वो स्टार, द सिल्वर एनर्जी ऑफ द स्टार ब्रिंग्स गुड लक एंड सेरेंडिपिटी। जो भी नेगेटिव थॉट्स थे उनको बहा देना चाहिए, सब कुछ सही हो रहा है, सो व्हाई टू वरी। सो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।